आउटविट, जहानत से, ज़्यादा चालाकी से काम करके या अक्सर चाल का इस्तेमाल करके किसी पर फ़ायदा हासिल करना। मतलब कि आप जहानत से कोई चीज़ करें। डिग्रेस, इसका मतलब होता है किसी और चीज़ के बारे में बात करें ताकि आप जो मौजू लिख रहे हो इससे हट जाएं, लिख रहे हो या जो आप कह रहे हो। टॉक अबाउट समथिंग एल्स टू मूव वे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट दैट यू आर राइटिंग और समथिंग। मतलब कि आप एक चीज़ के बारे में जो बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, उससे आप हट जाएं। कम करके दिखाना या बयान करना, बिलिटल, घटाना, किसी शख्स या अमल को ऐसा लगता है कि जैसे अहम नहीं है, वो उसको अगर अहम नहीं होता तो उसे वो कम करके बता रहा होता है। अंडरकट का मतलब होता है सस्ता बेचना, कम कीमत पर बेचना। आप टू चार्ज लेस देन अ कॉम्पिटिटर, मतलब कि आप चीज़ सस्ती कर दें तो उसे अंडरकट कहा जाता है। ये मार्केटिंग की फील्ड का वर्ड है, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। कंडोन, दरगुजर करना, टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज़ रॉन्ग। मतलब कि आप मान लें कि ये बिहेवियर गलत है तो आप उसे दरगुजर करें, या आप, मेन चीज़ इसकी ये है कि गलत रवैये को कबूल करना या इजाज़त देना। मतलब कि आप उसे दरगुजर कर दें। अब ठीक है यार, जाओ, मतलब कि जो करना करो, या माफ़ कर दिया या दरगुजर कर दिया। अगर किसी ने गलत आपको गाली निकाली, आपने दरगुजर कर दिया कि यार जाओ, मैं नहीं बदला लेता, या तुम्हें इस तरह कुछ कहता। फियास्को, फियास्को का मतलब होता है शर्मनाक और नाकामी। समथिंग प्लान डेट गोज रॉन्ग एंड इज़ अ कंप्लीट फेलियर यूजली इन एन एम्बेरसिंग वे। कोई मनसूबाबंदी की गई है जो गलत हो जाती है और आमतौर पर शर्मनाक तरीके से मुकम्मल नाकामी होती है। अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना। टू मेक समवन लेस कॉन्फिडेंट, लेस पावरफुल, किसी को कम पुरतमाद, कम ताकतवर बनाना, अंडरमाइन कर दिया गया, उसे कमज़ोर कर दिया गया। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है हकीकत पसंद आना। हकीकत पसंद आना कौन होते हैं? वो लोग जो हकीकत को ख्वाहिशों पे नहीं रहते, हकीकत को देखकर जो उनसे वो फैसला करते हैं या दुनिया को देखते हैं। मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ सेंसिबल वे दैट सूट्स द कंडीशन दैट रियली एग्जिस्ट। ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है ढठाई से डट कर सामना करना, बेबाकी से सामना। ब्रेजन, ढठाई से ढीठ बांध के। तो इसको आप ये कह सकते हैं, ऑब्वियस विदाउट एनी अटेम्प्ट टू बी हिडन, छुपने की किसी कोशिश के बगैर वाजिया। ब्रेजनली, मतलब कि तुम कितनी ढठाई से मेरे सामने की गलती करके बैठे हो। मतलब कि इस आप ले सकते हैं। इम्प्लॉय, इशारतन कहना, मतलब इशारा करना, उसकी तरफ हिंट देना, सिग्निफाई करना, कोई गेस्चर देना, कोई भी इस तरह का। टू कम्युनिकेट एन आइडिया और फीलिंग विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली, किसी ख्याल या एहसास को बराह रास्त कहे बगैर बताना। वर्साटाइल, वर्साटाइल होता है हरफन मोला। हरफन मोला क्या होता है? इंग्लिश उर्दू आप पढ़ लीजिएगा अगर ज़्यादा आपको समझ ना लगे। वर्साटाइल होता है कि आपके अंदर हर खूबी जो सी, अगर आप में 1 से 10 करेक्टर्स हैं या आप में 10 खूबीज हैं, तो वो वर्साटाइल है, जो कुदरत की तरफ से ही आप में होती है। तो बाकी अगर एक काम कर सकते हैं, आप 5 काम कर सकते हैं, तो वो वर्साटाइल हरफन मौला होता है। किसी में एक्टिंग करने के, कोई एक्टर होता है सिर्फ वो एक्टिंग सिर्फ फ़नी वे में कर सकता है, कोई सैडनेस में, कोई डॉन बन के, कोई इस तरह स्काउंड्रल रोग टाइप समथिंग, बदमाश बन के। लेकिन एक है कि वो सब कर सकता है, और कोई है कि वो सिर्फ एक के अंदर ही फिट रहता है। वेंगल, जुगाड़ करना, मतलब कि किसी को मना कर या किसी तरीके से होशियार होकर कुछ हासिल करने या करने में कामयाब। वो कहते हैं ना, जुगाड़ लगा लिया। अगर आपके पास कोई कोई चीज़ नहीं है, लाइक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आप कोई भी चीज़ ले लें, स्टैंड नहीं है। अगर आपने मोबाइल एडजस्ट करना है रिकॉर्डिंग के लिए, आपके पास स्टैंड नहीं है, तो स्टैंड कॉस्टली भी पड़ता है, वो नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? आप उसका जुगाड़ लगा लेंगे कि यार ये मैं टेबल पे रख देता हूँ उतनी हाइट के ऊपर। तो ये जुगाड़ लगाना हो गया, जुगाड़ करना। कॉम्प्लाई, तामील करना, कवायद या दरखास्तों के ऑर्डर सेट के मुताबिक अमल करना। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर सेट ऑफ रूल्स और रिक्वेस्ट। कंप्लाई, तामील करना, बात मानना, किसी चीज़ के बारे में कंप्लाई। हिंडर, रुकावट होती है। सिंपल इस हिंडर का मतलब होता है कि रुकावटें वगैरह जो आ जाती हैं किसी लाइन में, तो वो काम में, उसको हिंडर कहते हैं। टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग और टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग।
तो मदूद करना, रुकावट डालना, किसी चीज़ के बारे में खलल डालना, चीज़ें हिंडर। गलत फहमी, इसका मतलब है फालसी का गलत फहमी, ऐसा ख्याल जिसे बहुत से लोग सच समझते हैं लेकिन हकीकत में गलत है। इनेप्ट, 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 मैं दो तीन दफ़ा पढ़ लिया, आपको समझ आ गई होगी प्रोनाउंसिएशन की। इनेप्ट का मतलब होता है बेढंगा, मतलब कि नॉट स्किल्ड और इफेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास डिकोय। डिकोय का होता है शिकार करने का चारा, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है जो वो नज़र आता है। मतलब कि आप एक चारा डालते हैं ना, बेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सिनोनियम्स आप जो मर्जी यूज़ कर लें, इसका कोई चीज़ थोड़ी है। समवन डेट इज़ नॉट व्हाट दे अपीयर टू बी, डिकॉय, मतलब कि जो चीज़ वो नहीं है, वो आर्टिफिशियल को वर्ड इधर नहीं लिखे हैं, आप जो है जो मर्जी आप इसके सेंटेंसेस में जाके आप इसका सेंटेंस चेक करें, आपको समझ आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। रेंट, रेंट का मतलब होता है ज़ोरदार आवाज़ में बात शुरू कर देना, विदाउट मैनर्स, और चीज़ें आप चीज़ें विदाउट मैनर्स की आप जो हम काना तौर पे अगर आप बातें वगैरह कोई कुछ करें ना, तो उसको हम कहते हैं रेंट। फिकल, बदलते मजाज वाला, अचानक और बगैर किसी माकूल वजह के आपकी राय या आपके एहसासात को तब्दील करने का इम्कान है। मतलब कि फिकल, लाइकली टू चेंज योर ओपिनियन और योर फीलिंग सडनली एंड विदाउट अ गुड रीज़न, मतलब कि कोई वजह भी नहीं है और आप कभी बदलते, आप कह रहे हो मैं उधर जाना चाहता हूँ, जब वो उधर जाने लगो तो आपको तो नहीं यार मेरा दिल नहीं, मतलब कि आपका मजाज एक उसमें ठहराव नहीं है, बदलता रहता है। लिविट, लिविट होता है सीखपा, आग बगोला, एक्सट्रीमली एंग्री, बल्कि इंतहाई गुस्सा जो होता है ना, उसको कहते हैं लिविट। ऑर्नेट, इसका मतलब होता है अराइशी, ज़िबाइशी, मतलब अराइशी मतलब कि बहुत पेचीदा सजावट के साथ, मतलब कि ऑर्नेट किया गया यार, बहुत ही हैवी तरीके से जो है ना उसकी सजावट की गई है। प्लेसिट, प्लेसिट का मतलब होता है पुरस्कून, पुरस्कून, खामोश, ठहरा हुआ, बहुत ही पुरस्कून। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रॉन। प्रॉन का मतलब होता है शिकार। तो इसका प्रोन जो सा होता है वो उल्टा लेटना, उसको भी कहा जाता है, समथिंग। अब डिफरेंट वे से आप कर सकते हैं, फिलहाल अभी मैं एक ही वर्ड आपको बता रहा हूँ। समथिंग बैड सच एज डैमेज और एन इलनेस, किसी बुरी चीज़ से जैसे नुकसान या बीमारी। तो आप किसी चीज़ का यार वो उसका प्रोन हो गया, वो इसका शिकार हो गया इस चीज़ का। टेरेट का मतलब होता है पुरतशद्दत मजम्मत की तहरीर, मतलब नफ़रत अंगेज़ तकरीर को आप एक टेरेट कह सकते हैं, जिसमें स्पीच में गुस्सा इजहार हो, गुस्से का मतलब कि एक उभारने का मकसद हो, आप जो सा नापसंदीदगी का इजहार करने वाली एक लंबी नाराज तकरीर। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है कि इंतहाई अहम, necessary for the success or continued existence of something extremely important। डिस्क्रीट का मतलब होता है मोहतात, मोहतात रहें कि कोई खुफिया बात बताकर शर्मिंदगी का बायस ना बने। तो केयरफुल नोट टू कॉज एम्बेरसमेंट बाय टेलिंग समथिंग सीक्रेट, मोहतात रहिए। प्रोफेस, इकरार करना, दावा करना, इसका मतलब हो गया कभी कभार कुछ इस तरह बयान करना जो मुखलसाना ना हो। टू स्टेट समथिंग समटाइम्स इन अ वे डेट इज़ नॉट सिंसियर, इकरार कर लिया गया यार, इसने ना प्रोफेस कर लिया, पहले वो गलत था और अब उसने प्रोफेस कर लिया, मान लिया। टेम्पर, टेम्पर होता है छेड़छाड़, बेसिकली ज़्यादा ये चीज़ें छेड़छाड़ में आपको डाटा के अंदर, और टेम्परिंग, बॉल टेम्परिंग और इस तरह की चीज़ें आपको वर्ड नज़र आते होंगे, तो इस चीज़ को टेम्परिंग कहा जाता है। बंडल का मतलब वही होता है बहुत सी चीज़ें जो बंद की गई हैं या एक साथ रखी गई हैं। वैलिड का मतलब होता है दुरुस्त, हकाइक की भरपूर। वैलिड है भाई, सच्चाई या वजह की बुनियाद पर कबूल किया जाता है, बल्कि तुम्हारा पॉइंट वैलिड है इसलिए तुम जा सकते हो, तुम्हारा पॉइंट, तुम्हारी एप्लीकेशन वैलिड है इसलिए आप छुट्टी कर सकते हैं। सो देर इज़ मैनी वेज डेट यू कैन एक्सप्रेस द वर्ड ऑफ वैलिड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिचुएशन, सो यू कैंट से एनीथिंग। So you just have to, you have to have one knowledge about or one meaning of it. So valid is mean that दुरुस्त, हकाइक की भरपूर, मतलब हकाइक के ऊपर वो चीज़ होती है मबनी। नेक्स्ट वर्ड है रिट्सी। रिट्सी का मतलब होता है नुमाइशी तौर पर, मतलब कि महंगा और फैशनेबल, मतलब कि बहुत ही नुमाइशी तौर पे एक नुमाइश उसकी
आप कर रहे हैं और बहुत ही महंगा है। जो आप चीज़ 1000 की ले सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं ज़रा ना दुनिया को दिखाऊं, ज़रा 2000 वाली चीज़ लूँ, 1000 वाली 2000 में लेके आप बहुत ही एक्सपेंसिव नुमाइशी तौर पे आपको वो कर रहे हैं। रेडिएंट, नूरे फशां, मतलब कि बहुत ही खूबसूरती झलकती हो या चहकती हो, या जो भी उर्दू का वर्ड है, रेडिएंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होता है इंतहा। हम कहते हैं ना क्लाइमैक्स, इस मूवी का क्लाइमैक्स, जब क्लाइमैक्स होता है जब बहुत ही कोई एक्साइटिंग पॉइंट हो या स्टोरी में कोई सिचुएशन हो जहाँ पे यार ये इसका क्लाइमैक्स था। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बेर, बेर का मतलब है नंगे। बेर फुट भी कह सकते हैं यार, नंगे पाँव बाहर ना जाओ, नंगे सर बाहर ना जाओ। तो बेर का वर्ड आप ये यूज़ कर सकते हैं। डोपी, डोपी का मतलब होता है अहम काना, बेवकूफ़ाना, सिली और स्टूपिड, पागल या बेवकूफ़ करना। डिसअरे, डिसअरे का मतलब होता है जहनी अलझाओ, या इसको जहनी अलझाओ या तजबजब। उर्दू का वर्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, आप जहनी अलझाओ का आप रख लें। द स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड एंड हैविंग नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीइंग यूनिट अनटाइडी, उलझन में रहने और कोई तंजीम ना होने या बेतरतीब होने की हालत, मतलब कि जिस चीज़ की कोई समझ ही नहीं है। डिसरेज मतलब अजीब जोन सी एक चीज़, आपको जो कंफ्यूज, आपके दिमाग को आपको असर कर रही हो कि यार ये क्या समझ से ही बाहर है। ट्रैम्पल, रौंदना, कहता है ना ये तो रौंद के निकल जाएगा तुम्हें, मतलब ये कुचल देगा। किसी चीज़ या किसी को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने पर भारी कदम रखना। रिवैम्प, दोबारा तमीर करना, या प्योन, प्योन मतलब वही आप कह लें जो भी एक मोची कोबलर, वो स्टिच कहें उसे, जॉइंट कहें, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें जो स्पेसिफिक है वो आप कर सकते हैं। मतलब कि दोबारा से कोई चीज़ उसको जोड़ के कोई चीज़ करना। कपड़ा अगर फट जाए या शर्ट फट जाए तो उसको वो लगा देना, रिवैम्प। या इसको आप किसी भी जगह पे आप यूज़ करते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं आप, बिल्डिंग वगैरह कोई भी रीशेड्यूल। सिनोनियम्स तो फिर बहुत ज़्यादा है ना इसके, लेकिन मैं तो इस टाइम आपको वर्ड बता रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डैम्पन। डैम्पन का मतलब होता है गीला करना या गीला होना। टू मेक समथिंग स्लाइटली वेट, हल्का सा गीला जो होता है ना, कुछ थोड़ा सा गीला बनाने के लिए, मतलब हल्का सा नीम गर्म तो नहीं, नीम आपके लाइटली वेट कह लें आप। एम्पल, एम्पल मतलब होता है वाफर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मकदार में, वाफर मकदार है भाई हमारे पास सामान की, आपको जितना ऑर्डर चाहिए आप ले लें। तो एम्पल का मतलब होगा मोर देन इनफ।